पधारो आगम में कहा गया है। एस नाए पवुच्चई सुवसु मुनि नायक कहलाता है। जिस साधु के पास अपरिग्रह का धन है, परिग्रह का धन भौतिक धन है, अपरिग्रह का धन आध्यात्मिक धन होता है। तो साधु को कोई धनवान कहे तो साधु के पास अनेक रूपों में धन हो सकता है। उनमें एक धन है अपरिग्रह, अकिंचनता। परिग्रह का धन है गृहस्थों के पास, वह छोटा धन है, तुच्छ धन है। और जिसके पास अपरिग्रह का धन होता है वह बड़ा धनवान होता है। संस्कृत में जो कहा गया है, अकिंचनोह मिथ्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः योगी गम्य मिदं प्राहुः रहस्यम परमात्मनः। कि जो अकिंचन होता है वह 3 लोक का अधिपति है, त्रिलोकी नाथ है। क्योंकि भी अपरिग्रह जैसा धन जिसके पास है कितना बड़ा धनवान है, और सबके पास है तो छोटा धन है, लाख है, करोड़ है, अरब है, छोटा छोटा है। पर साधु के पास तो अपरिग्रह का धन है, जिसकी तुलना में न कोई अब्जपति आ सकता न खरबपति आ सकता। इसलिए साधु तो 3 लोक का मानो अधिपति बन जाता है। साधु हम लोग यात्रा करते हैं, कितने विद्यालयों में रहने का स्थान मिलता है। आज भारत में देखें कभी कितने प्रोफेसर होंगे, वाइस चांसलर होंगे और होंगे कि एक बरस में कितने विद्यालयों में जाते हैं पता नहीं। 200-250 विद्यालयों में हर साल कोई जाते हैं। यानी हमारे संत लोग तो गुरुकुलवास वाले एक साल में कितने विद्या संस्थानों में रह जाते हैं। एक जिनके पास पैसा न हो इतनी जगह उनको मिलती है। तो यह अपरिग्रह बड़ा धन है। भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का परिसर अब ये किन को देते होंगे यूँ 4 महीना रहने के लिए, पर जिन साधु हैं तो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थान उपलब्ध है। तो साधु बड़ा धनवान है, और जिसके पास अपरिग्रह का धन है, अकिंचनता का धन है, वह बड़ा धनवान है। और जिसके पास परिग्रह है वह छोटा धनवान होता है। जो इस लोक संयोग, परिग्रह, माता पिता, परिवार, ममत्व, इन सब का अतिक्रमण कर देता है, वैसा साधु नाय कहलाता है। नायक कहलाता है। नायक नेता होता है। दुनिया में कई प्रकार के नेता मिलते हैं। कोई राजनेता होता है, राजनीति में जो एक मुखिया है, अग्रणी है, लीडरशिप करने वाला है, लीडर है राजनीति में, तो वो एक राजनेता होता है। समाज नेता, समाज में जो मुखिया है, अगुवा है, प्रमुख है, वह समाज नेता हो सकता है। सरकार में अब बहुत बड़े हैं
राजतंत्र में राजा को नेता मान लें, लोकतंत्र में और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रांतों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसे और भी कोई राजनेता होते हैं। आयारों में कहा गया ऐसणाये पवुच्चई, यह सुवसु साधु लोक संयोग का अतिक्रमण जो करने वाला है, अपरिग्रही है, ममत्व का त्यागी है, वह साधु नायक कहलाता है। नेता होना भी एक विशेष बात है। तो नेता होना, नेता में विशेषता भी होनी चाहिए कि नेता है तो साथ लेकर कुछ चलने की क्षमता है या नहीं। कि नेता के साथ लेकर नहीं चल सकता, खुद इतना अहंकारी है, घमंडी है, झगड़ालू है, ईमानदारी भी पूरी नहीं है, बुद्धिमत्ता भी विशेष ज़्यादा नहीं है, तो वह नेता कैसे बन सकेगा? जैसे तैसे बन गया तो कितना क्या टिक सकेगा? तो संसार में, दुनिया में भी नेता होता है, उसमें भी कुछ अर्हता होती है, तो वह अच्छा नेतृत्व कर सकता है। किसी समाज की संस्था का भी नेता बनता है तो कुछ अर्हता है या नहीं। अर्हता के बिना नेता बन जाना, इसमें क्या लाभ या फायदे की बात होगी? तो अर्हता, पात्रता, योग्यता वो है, और वैसा आदमी समाज में नेता बने तो माने ठीक है भी, समाज का भला कर सके, समाज को अच्छी दिशा में आगे ले जा सके। तो नेता चक्षुष्मान होना चाहिए, प्रज्ञा, बुद्धिमान, समझदार और भी सदाचार संपन्न होना चाहिए। ड्राइवर है, बस चलाता है, बस में 50 अंधे आदमी यात्री के रूप में बैठे हैं, 50 अंधे हैं, कोई बात नहीं, पर ड्राइवर तो आँखों वाला चाहिए ना। कि ड्राइवर आँखों वाला है, कुशल है बस चलाने में, तो 50 अंधों को भी वह गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता है। 50 आँखों वाले बैठे, ड्राइवर अंधा हो गया तो उस ड्राइवर के भरोसे बस को कैसे छोड़ा जाए? तो ड्राइवर चक्षुष्मान होना चाहिए। पीछे वाले मान लो है वैसे हैं, ड्राइवर तो योग्य चक्षुष्मान चाहिए। इसी प्रकार नेता बुद्धिमान चाहिए। पीछे समाज में कोई कम बुद्धि वाले कोई कैसे हैं, उन सब को जैसे तैसे निभाना, वो एक फिर नेता का अपना काम हो सकता है। तो नेतृत्व करने वाले में सहनशीलता भी है या नहीं? कहीं खुद को भी सहना पड़ सकता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई शिकायत करता है, तो नेता अघा जाए, तनाव में आ जाए, झुंझलाहट में चला जाए, धैर्य छोड़ दे, तो नेतृत्व की कुछ कमी हो सकती है। कई बार नेता को तो आलोचना, निंदा भी सुननी पड़ सकती है। कोई गुस्से में आके बोलता है, कोई विरोध में कुछ छापता है, कोई कुछ करता है, और आसपास रहने वाले वो भी कोई दूर हो जाता है, उसकी भी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई, वो भी छोड़ने को तैयार। ऐसी कई स्थितियां आ सकती है। इन स्थितियों में धैर्य रखना यह एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए। कि सामने कई लोग निंदा करते हैं, विरोधी निंदा करते हैं,
तो देख लो, स्पष्टीकरण देना अपेक्षित हो तो वो दे सकते हैं, वरना स्पष्टीकरण भी विशेष मत दो, भले अपना अच्छा काम करो। निंदा का जवाब जबान से नहीं, अच्छे कार्यों से दो। जबान से भी कभी दे सकते हैं, वरना जबान से निंदा का जवाब जबान से नहीं, काम से दो। अच्छे काम करते रहो, फिर लोग वो भी सोचेंगे शायद कभी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, हम क्यों इनका विरोध करें। तो नेता विरोध को भी सहन कर सके। कोई वचन से विरोध करे, कोई छापे छाप पेम्पलेट आदि छाप करके, आजकल तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में कोई इस रूप में विरोध करे, तो नेता को शांति रखनी चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा यूँ गुस्से में नहीं, इतनी मेरी निंदा कर दी, गुस्सा मत करो, शांति रखो, कोई बात नहीं। कि निंदा करने वाले हैं, उनकी बातों में कोई तथ्य है क्या? जो छापते हैं, कि बोलते हैं, कि बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई तथ्य है क्या? तो कोई तथ्य थोड़ा है, ये हमारे संगठन में कमी है, तो ध्यान दे लो, कमी का परिष्कार करो, कमी को कम करो, दूर करो, तो अच्छी बात है। विरोध करने वालों के कहने में तो उसको चिंतन पूर्वक ग्रहण कर लो, अपनी जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करो। अच्छी बात है, हमें एक चिंतन मिल गया कि यह कमी है, ठीक कर लो। कि कमी की कोई बात नहीं है, उनकी तो एक है क्रम है, निंदा आलोचना करना, कोई कमी नहीं है। झूठी झूठी बातें उड़ा रहे हैं तो शांति रखो, उड़ाने दो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे क्या फर्क पड़ा। गाली सुनाने हुए गुमरा, भले गालियाँ भी देते हैं तो गालियाँ सुनने से गुमरे नहीं होते हैं, गालियाँ दें वो जाने, मैं अपनी शांति को क्यों छोड़ूं, मैं समता शांति में रहूं। तो नेतृत्व करने वाले में धैर्य भी होना चाहिए, विरोध को सहन कर सके, शांति रख सके। है कोई सही बात है विरोध करने वालों की, उसको अच्छी तरह ग्रहण करके उसके अनुसार अपना परिष्कार भी करने का परिष्कार नेता को करना चाहिए। नेतृत्व करने वाला है तो उसको यथा योग्य परिश्रमी भी होना चाहिए, यथा योग्य परिश्रम करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आराम तलब हो जाए कि मैं तो नेता हूँ, आराम तलब हूँ। नेता हो या कोई हो, परिश्रम तो करना चाहिए। जितना अपने स्वास्थ्य को, उम्र को देख लो, उम्र के हिसाब को देख लो, स्वास्थ्य को देख लो, बाकी परिश्रम करो। सफलता का पौधा परिश्रम के जल के सिंचन को मांगता है। सफलता का पौधा परिश्रम रूपी जल से सिंचन मांगता है। परिश्रम करो तो सफलता मिल सकेगी। हार्ड वर्क, परिश्रम करना चाहिए कि भी जितना आप आवश्यक है उतना आराम कर लो। देखो उम्र कितनी है, अब उम्र थोड़ी ज़्यादा आ गई है तो उम्र के हिसाब से भले शरीर का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो, तो जितना कर सको उचित है वो तो परिश्रम करो भरपूर। जितना परिश्रम करोगे तो सफलता मिल सकती है। हमारा काम परिश्रम करना है। तो नेता को धैर्यवान होना चाहिए, नेता को शांतिमान भी होना चाहिए, और नेता अच्छी बात दूसरों की है उसको स्वीकार करने की क्षमता वाला भी चाहिए, अपना परिष्कार कर सके। और नेता को परिश्रमी, उद्योगशील होना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। उद्योगशील, परिश्रमशील है। कवि ने कहा लक्ष्मी उसके पास आती है।
कि संस्था का अध्यक्ष बने हो, मंत्री बने हो, तो भी अध्यक्ष मंत्री रहना है तो समय भी निकालना चाहिए, जितना परिश्रम भी करना होता है। कि अध्यक्ष मंत्री तो बन गए कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, अरे हम काम नहीं करोगे तो अध्यक्ष बनने का मतलब क्या हुआ, मंत्री बनने का मतलब क्या हुआ। ये संस्थाओं में अध्यक्ष और मंत्री ये दो तो खास पद हैं, और तो मान लो उपाध्यक्ष, फिर भी तो मंत्री को तो ज़्यादा एक श्रमशील, इधर अध्यक्ष को भी, तो अध्यक्ष और मंत्री का तो जोड़ा होता है, अध्यक्ष मंत्री। कल्याण परिषद गोष्ठी होती है तो अध्यक्ष मंत्री आदि आया कर। तो संस्था में आए हो 2 साल 4 साल जितना भी कार्यकाल है, तो तब तो समय निकालोगे, परिश्रम करोगे, कुछ नियोजन योगदान दोगे तो संस्था की शोभा बढ़ सकेगी। तो नेता बनना कोई छोटी बात नहीं है। नेता बनना बच्चों का सा खेल नहीं है कि नहीं खेल 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 नहीं खेलना मात्र। यह नेता में जितना बड़ा नेता होगा, जो जितना बड़ा नेता होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा अर्हता होनी चाहिए। जितने बड़े पद पर बैठोगे उतनी बड़ी अर्हता है, यानी वो अर्हता होनी चाहिए। तो नेता बनना आराम करने के लिए नहीं है, नेता बनना सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं है। नेता बनना तो सेवा के लिए, काम के लिए, अच्छा कर सको। तो उसमें धैर्य होना, समता शांति का भाव होना, अपनी कमजोरी लगे तो उसको स्वीकार करके दूर करने का प्रयास करना। मेरे संगठन में यह कमी है तो उसको भी हम मुंह से बोले न बोलें अलग बात है, मन में समझ लें यह कमी है, हम इसको दूर करें। और परिश्रम करने वाला हो, और अपनी टीम है, साथी है, काम करने वाले हैं, उनसे कैसे काम लेना, काम कराना। कि नेता तो बन गया, अब किसी को बात बात में गुस्सा, बात बात में झाड़ना, बात बात में घमंड दिखाना, तो साथी हैं वो भी दूर हो रहे हैं। तो साथियों को कैसे साथ रखा जा सके, उनका मन भी कैसे उत्साहित रह सके, प्रसन्न रह सके। साथियों पर कुछ भरोसा भी करना होता है कई बार भी, ठीक है यह काम तुम्हारा है तो भरोसा करो, कहीं गलती लगे तो बता दो भैया इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।